तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या समझे? अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वाला, अपूर्ण। अब देखो ऐसा कौन कौन सा काम है जो भी अपूर्ण है, चल रहा है और पूरा भी नहीं हुआ है, ठीक है, शुरू हो गया है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। जैसे कि बताओ पंखा चल रहा है, वो काम अभी जारी है, क्या चलने का काम पूरा हो गया? नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। देखो मैं भी पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने का काम चल ही रहा है और अभी खत्म थोड़ी हो गया, अभी भी अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है। तुम पढ़ रहे हो और तुम्हारा काम अभी चल ही रहा है, तुम्हारा काम पूरा हो गया क्या? नहीं हुआ है। और इसमें पता भी नहीं चलता कि काम कब शुरू हुआ है, बस इतना पता चलना चाहिए हमें कि वो काम चल रहा है और पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए उसको अपूर्ण कहते हैं। आ रहा है बात समझ में? अभी ना क्या है, देखो तुम इधर से जब जाओगे ना तो तुम देखते देखते जाओ कौन कौन क्या क्या कर रहा है, और अच्छे तरीके से बताता हूं कौन कौन क्या क्या कर रहा है, ठीक है। तो इधर से जब जाएंगे ना तो हम लोग देखेंगे कोई कोई आदमी मन काम करत रही, ठीक है, जाबो देती देखबो दुकानदार है भाई सामान देत रही, कोई कोई ला तो सामान देने का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। कोई सामान बेच रहा है, कोई पूजा कर रहे हैं, तो काम चलता रहता है, वो पूरा तो हुआ नहीं रहता है, बीच बीच में ही रहता है ना। तो ये सब के सब हम लोगों का कौन सा टेंस आ जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, क्योंकि ये अभी चल रहा है और पूरा हुआ नहीं है। आ गया बात समझ में? अब देखो और कैसे पहचाने सर, तो एक बात याद रखो, पहचानने का तरीका बता रहा हूं, ये देख पहचान कैसे करेंगे उसको। तो पहचानने का तरीका एक है कि हर सेंटेंस के आखिरी में तुम देखोगे तो रहा है या फिर इसी का फीमेल वर्जन बना दो, रही है या फिर रहे हैं, ऐसा जरूर से लिखा रहेगा। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, ऐसा ही लिखा नहीं है, ठीक है, रहे हो ऐसा ही लिखा मिलेगा। आखिरी में जो भी तुम लिखोगे पढ़ोगे उसके लास्ट को देखना तो ऐसे ही लिखा रहेगा, उसी को बनाना सीखेंगे आज, ठीक है जी। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो तुम्हारा फेवरेट वाला है और आज ये सबसे इजी है और सबसे जल्दी सीख भी जाते हैं इसको, क्योंकि ये सबको पता रहता है। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब होता है भैया सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब हो गया स्वीकार करने वाला। मतलब अगर मैंने स्वीकार कर लिया कि अच्छा मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने स्वीकार किया मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ा रहा हूं तो नहीं कहा तुम, क्या बोला? मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैंने स्वीकार कर लिया मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने स्वीकार किया तुम पढ़ रहे हो, मैंने ये भी मान लिया कि अच्छा सर वहां बोल रहे हैं, तो सब में स्वीकार ही तो हो रहे हैं ना, नकार थोड़ी रहे हैं, नहीं नकार रहे हैं और नहीं कुछ पूछ रहे हैं। तो ये सब के सबको हम लोग कहेंगे अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक। इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, पहले हम लोगों को सब्जेक्ट, अब देखो ये मैं रोज ही आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ये सब आएगा, इसीलिए इसको मैं बार बार तुमको बताता हूं। तो पहली कौन सा काम करेंगे? सब्जेक्ट को लगाने का काम करेंगे। दूसरा तुम्हारा फेवरेट वाला इज, एम और आर, किसको लगाएंगे? इज, एम और आर को लगाना है। उसके बाद वर्ब का पहला वाला फॉर्म जो कल लिख रहे थे, आने को क्या कहते हैं? कम, ठीक है, जाने को, खाने को, खेलने को, ठीक। तो इसी सब को हम लोग लिखेंगे और उसमें बस एनजी लगाना पड़ेगा हमें, बस क्या करना है? एनजी को लगा देना, ठीक है, इतना तो आ जाएगा। और उसके बाद जो कुछ भी बचा है हमारा ऑब्जेक्ट उसी को लिख देना है, ठीक है, आया बात समझ में? और सर सब्जेक्ट तो देखो हम लोगों का सब्जेक्ट कौन कौन सा है भाई? सब्जेक्ट हमारे पास आई है, ठीक है, सब्जेक्ट हम लोगों के पास यू और वी और दे। अब देखो ये लोग ना, ये ज्यादा लोग वाले हैं, तो यहीं पे मैं और लिख दे रहा हूं दो लोगों का नाम, राम एंड, चलो श्याम ही लिख देते हैं, ये लो। अब अकेला अकेला वाला आएगा, सिंगुलर वाला, तो ही और इट, अकेला का नाम लिखो एक ठो, कौन सा? चलो राम ही लिख दे। अब राम ही लिखना जरूरी नहीं है,
तुम अपना भी नाम लिख सकते हो, तुम्हारे दोस्त का नाम लिख सकते हो, अपने भाई का, अपने पापा का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। तो ऐसे सब लिख देंगे इधर। अभी क्या है ना, आई के संग, देखो मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये हम लोगों के हो गए सब्जेक्ट, ये सब क्या है हमारे, तो सब्जेक्ट यही है। आई का मतलब, अभी क्या ना मैं तुमको और बता रहा हूं, एम का मतलब होता है हूं, एम का मतलब जिसको नहीं पता है, आर का मतलब होता है, आर का मतलब है नहीं, आधा मुंह आधा नाक से निकलना चाहिए, समझ रहे हो कैसे? हाँ ठीक है, और ज्यादा अच्छे से मत करो तुम, फिर भैंस लगोगे फिर। ईज मतलब होता है, ईज मतलब है, खाली है, इस बार निकलना नहीं चाहिए मुंह से, हाँ कह के, खाली है। और इसी आर का मतलब ही हो भी होता है, आर का मतलब क्या होता है? अभी बता, मैं हूं कहूंगा कि मैं है कहूंगा? मैं इसी वजह से आई के संग में एम को लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि कभी भी हम बोलेंगे ना तो मैं हूं कहेंगे। मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे तो बोलूंगा मैं खेल रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं नाच रहा हूं, मैं गा रहा हूं, कभी भी बोलेंगे तो मैं के संग में हूं ही तो बोलेंगे। आ रहे समझ में? तो इसीलिए मैं के संग में हमेशा क्या लगेगा? हूं, यानी कि आई के संग में एम। आया बात समझ में? तो अगर मैं कहीं पर आई एम लिख दूं मतलब क्या हो जाएगा? मैं हूं। आ गया बात समझ में? अच्छा एक बात बताओ, तुम के संग में क्या कहते हो? तुम हो कहते हो कि तुम हूं कहते हो कि तुम है कहते हो? क्या कहते हैं? बताओ, हो कहां लिखा है, किस में लिखा है? बहुत बढ़िया। तो तुम हो यानी कि यू के संग क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। आगे बात समझ में? अच्छा एक बात बताओ, हम हैं कहते हैं कि हम हूं कहते हैं कि हम है कहते हैं? हैं कहेंगे, आधा वाला, आए वाला। हम हैं, और हैं का मतलब भी क्या होता है? तो हम हैं मतलब तुम हो भी कहेंगे, हम हैं भी कहेंगे, और वे के संग में क्या कहेंगे जी? वे हैं कहेंगे कि वे है कहेंगे कि वे हूं कहेंगे? वे हैं कहेंगे। तो इसीलिए इसके संग में भी क्या लगाना पड़ेगा? बहुत बढ़िया। और राम और श्याम पढ़ रहे हैं कहूंगा कि राम और श्याम पढ़ रहे हो कहूंगा, या राम या श्याम पढ़ रहा हूं कहूंगा? देखो ज्यादा लोग हैं तो हैं कहना पड़ता है कि नहीं कहता है? पढ़ रहे। तो जब भी ज्यादा लोगों का भी नाम आ जाए ऐसे, तभी भी हमें क्या करना पड़ेगा? आर को लगाना पड़ेगा। आ गए बात समझ में? तो एक चीज ऐसा समझ के रखो कि यू के संग में, वी के संग में, दे के संग में, आर के संग में, या एक से ज्यादा लोगों का नाम आ जाए। सर रामेश श्याम लगे रही तबे लगाबो का आरला नहीं, उसमें 10 लोगों का नाम लिख दो, राम, श्याम, सीता, गीता और मोहन। अभी इतने सारे लोगों का नाम आ गया ना, तो मुझे पता चला ज्यादा लोगों का नाम आया है उसमें। तो जब हमें पता चले कि भाई उसमें ज्यादा लोगों का नाम आ जाए, तभी भी हमें क्या यूज करना पड़ेगा? मतलब यह है कि जब नाम किसी ज्यादा व्यक्ति का है, एक से किसी ज्यादा लोगों का नाम आ जाए, तो क्या लगाना पड़ेगा? आगे यहां तक सबको समझ में? अभी क्या ना देखो, यहां पे लिखा है ही, तो अगर ही का मतलब मैं बताया था तुमको क्या होता है? ही का मतलब, ही का मतलब लड़का नहीं होता है, ही का मतलब होता है हाँ, ही का मतलब वह, और ये यूज लड़कों के लिए करते हैं। तो ही का मतलब लड़का होता है नहीं है, ही का मतलब लड़का थोड़ी होगा, तो वो तो बॉय का मतलब होता है लड़का। ही का मतलब होता है वह, ही का मतलब वह। लेकिन जब मैं कहूंगा वह पढ़ता है कहूंगा, वह पढ़ रहा है कहूंगा, वह खेल रहा है कहूंगा, या वह खेल रहा है कहूंगा, तुम क्या बोलोगे बताओ? वह खेल रहा है कहेंगे ना? है का क्या मतलब है होता है यार? इज का मतलब, इज का मतलब क्या होगा? है नहीं चाहिए हमें है चाहिए। इसी वजह से ही के संग में इज, वह है, और मैं कहूंगा वह लड़की, ठीक है, वह लड़की ऐसे चेथी खुजला रही, क्या कहूंगा आखिरी में? और है,
कहूंगा ना है, तो इसीलिए सी के संग में बीज और ईद के संग में बीज और राम के संग में जब मैं बनाने जाऊंगा तभी भी तो क्या कहना पड़ेगा, राम। अब मैं कहूंगा राम वनवास जा रहे, यही तो कहूंगा, ठीक है। तो राम वनवास जा रहा है, राम खाना खा रहा है, राम। अच्छा क्या इन्हीं लोगों को लिखेंगे? नहीं, तुम चाहो तो और भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। पॉजिटिव में से तुम अपने बता सकते, और बताओ तुम्हारे पापा कहाँ हैं, या तुम्हें पूछ दिया गया तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं, तो तुम तुरंत सर पापा टीवी देख रहे हैं। तो पापा बताओ ज्यादा लोगों वाले में आएगा कि अकेले में आएगा? क्योंकि सिंगुलर है ना, पापा एक ही जने तो है सबके, है कि नहीं है? ज्यादा थोड़ी है। हाँ, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा? माई फादर लिख देंगे। ये तो लिख भी दे रहा हूं, देखो ये माई लिख के ना तुम यहाँ पे अपना पापा भी लगा सकते हो, यानी कि फादर भी लिख सकते हो, तुम अपनी मम्मी के नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। माई मदर, माई फादर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन याद रखो एक जने के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। और अगर ज्यादा लोगों के पास तुम कहोगे मेरे भाई लोग, ठीक है, हाँ मेरे भाई लोग आ रहे हैं, तो भाई लोग मतलब ज्यादा लोगों की बात हो गई ना, तो इसी वजह से यहाँ पे आर लगाना पड़ जाएगा। तो भाई एक जने के बात करेंगे तो इज लगाएंगे। यहां तक तो सबको क्लियर है? किसी को ऐसा थोड़ी है कि भाई सर आई के संग एम क्यों लगा दिए, क्यों लगाया? आया बात समझ में? क्योंकि आई का मतलब मैं होता है, एम का मतलब हूं होता है। अरे मैं हूं जब बनाना चाहूंगा तो मैं क्या बनाऊंगा? आई एम, तभी तो मैं हूं होगा। तुम अभी से बोल सकते हो मैं हूं को क्या कहेंगे? आई एम। तुम हो को क्या कहेंगे? यू आर। तुम हो, हम हैं, क्या कहेंगे? वी आर, मतलब हम हैं। मैंने कहा वे हैं, तो क्या कहूंगा? दे आर। मैंने कहा राम और श्याम हैं, तो राम एंड श्याम आर। आगे बात समझ में? हाँ, वह है तो ही इज, वह लड़की है तो सी इज। मैंने कहा राम है तो राम इज, पापा है तो माय फादर इज। आया बात यहां तक समझ में? तो हमें झंझट यहीं तक था। कहां तक झंझट था? यहां तक। भाई सब्जेक्ट में इज एम आर में किसको लगाना है, अब ये भी क्लियर हो गया। बाकी लिखा है क्या? वर्ब का पहला फॉर्म और उसमें एनजी। मतलब अगर मैं यहाँ प्ले लिखना चाहता, क्या लिखना चाहता जी? तो मुझे ना एनजी इसी में लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्ले तो लिख दिया मैं, लेकिन प्ले के संग ये मांग रहा है, क्या मांग रहा है? आईएनजी मांग रहा है। तो मैं लिखूंगा प्ले के संग आईएनजी, तो क्या बनेगा? प्लेइंग। ठीक है, आया बात समझ में? मैंने कहा रीड तो लिख दिया मैं, ये लो रीड लिख दिया, लेकिन क्या रीड लिखने से काम चलेगा? वो और बोल रहा है कि भाई मेरे को एनजी भी लगाओ, तो क्या करेंगे? रीडिंग। बोलने को स्पीक कहते हैं ना, तो स्पीक लिख दिया, काम चलेगा? क्या करना पड़ेगा? स्पीकिंग। अभी एनजी लगाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में सभी को? मैंने कहा देखो ये दे गो, तो गो का मतलब जाना, तो इसमें लगाना पड़ेगा क्या? गोइंग। उसके बाद खाना पकाने को क्या कहते हैं? कुक कहते हैं, तो इसमें भी हाँ, नहीं तो कुक 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 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कुक का क्या हो जाएगा? कुकिंग। ऐसा मैंने यहाँ पे पहले वाले वीडियोस में तुम देखे होगे, भयंकर सारा लिखवाया भी था, है ना? याद करके रखना भी बोला था तुमको, ये जरूरत पड़ेगा करके। तो जितना ज्यादा तुम्हारे पास वर्ब रहेगा, तुम उतना ज्यादा इंग्लिश में सेंटेंस और शब्द बना पाओगे। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में सबको? अभी क्या ना देखो, लास्ट में क्या बच गया है? ऑब्जेक्ट। क्या बच गया? ऑब्जेक्ट का मतलब मैंने कहा जिसके ऊपर असर पड़े। मैंने कहा तुम खेल रहे हो, तो खेलने का असर किसके ऊपर पड़ रहा है? खेल करके तुम क्या सीख जाओगे? तो उस गेम का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, उस गेम का नाम यहां लिखना पड़ेगा जो तुम खेल रहे हो। जैसे प्लेइंग, तुमने कहा भाई मैं तो खो खो खेल रही हूँ, क्रिकेट खेल रही हूँ, वॉलीबॉल खेल रही हूँ, फुटबॉल खेल रही हूँ, तो क्या खेल रहे हो? उसको यही लिखना पड़ेगा। मैंने कहा खो खो, तो चल खो खो लिख दिए, तो यहां पे लिखना पड़ेगा। इन लोगों के बाद मैंने कहा पढ़ रहे हो, ठीक है जी, क्या पढ़ रहे हो? तो बोले इंग्लिश पढ़ रहे हैं सर, तो इंग्लिश को आखिरी में लिखो। आ रहा है बात समझ में? ये क्या करके तुम पूछोगे ना,
क्या करके पूछोगे तो तुम्हें ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। आ रहा है समझ में? मैंने कहा स्पीकिंग, बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो? तो हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी लिखो आखिरी में, अंग्रेजी बोल रहे हैं तो अंग्रेजी लिखो लास्ट में। क्या करके पूछो बस, और उसका जो उत्तर आता है उसको लास्ट में लिखो। बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी लिखो। आया बात समझ में? तुमने कहा सर हिंदी नहीं, हम तो छत्तीसगढ़ी, तो सीजी लिख दो यहाँ जाओ। आया बात समझ में? तो जो बोल रहे हैं उसको लिखो। गोइंग, जा रहे हो, ठीक है। अब क्या तो उत्तर आएगा नहीं, लेकिन कहाँ जा रहे हो ये तो पता चलेगा, तो उसको लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह कुकिंग, तो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? क्या कुक कर रहे हो? खाना, तो चलो खाना के लिए फूड लिखे। आया बात समझ में? तो ऐसे आपको लिखना है। अभी क्या करना है? अभी देखो पता ही नहीं चला तुम्हें, और हम लोगों ने बहुत सारे सेंटेंस ऐसे ही करके हमने बना रखे, ठीक है। आई एम के बाद सीधा इसको लिखना है, इनमें से कुछ भी। अभी क्या देखो, तुमको एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है जी। देखो इधर समझो। अब क्या कहने जा रहा हूं, मैंने कहा मैं जब भी कुछ भी लिखूंगा या जब भी मैं कुछ बोलूंगा तो मुझे एक बात याद रखना है कि वो काम जारी रहना चाहिए। काम कैसे रहना चाहिए? जारी रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। अब चलते रहने के लिए उसके आखिरी में रहा है, रही है, रहे हैं जरूर आएगा, और नहीं है तो मुझे लाना पड़ेगा। मैंने कहा देखो, मैंने कहा मैं खो खो खेल रहा हूं। मैंने क्या कहा? मैं, और लिखा फिर खो खो, ठीक है, ये लो, और फिर खेल। अब मैं खो खो खेलता हूं कहूंगा तो रहा तो आ नहीं रहा है, वो तो काम जारी नहीं है, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? खेल आखिरी में लिखना पड़ेगा, रहा हूं। आ गए बात समझ में? अब तुम इसको ऐसे मत बनाने चले जाना। मैं को सर कहते हैं आई, खो खो को तो सर खो खो कहते हैं, तो यहां लिख दिए खो खो। खेल को कहते हैं प्ले, ठीक है, और रहा का मतलब नहीं जान रहा हूं, और हुम का मतलब एम। जब ऐसे तुम लिखने जाओगे तो गलत हो जाएगा। तो कैसे लिखें? तो ऐसे वाक्य को बनाने के लिए हमें पहले इसमें आना पड़ेगा। किस में आना पड़ेगा? सब्जेक्ट में। हमें ढूंढना पड़ेगा इसमें सब्जेक्ट है कौन। तो मैंने सब्जेक्ट तुमको पहले ही बता रखा है। कौन है सब्जेक्ट? मैं। क्यों है? क्योंकि खेलने का काम हो रहा है, उसको कर कौन रहा है? तो इसीलिए पहले लिखेंगे। अभी बताओ इन तीनों में से किसको लिखना पड़ेगा आई के साथ? क्या लिखेंगे? एम। दूसरा काम हमारा हो गया ना। तीसरा बोल रहा है काम को लिखो। इन तीनों में से एक ही को लिखना था, इसमें लिखना पड़ेगा। तो क्या काम हो रहा है? प्ले का। तो क्या प्ले लिखेंगे चलेगा? ये बोल रहा है क्या लगाओ? एनजी भी लगा दो। तो आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, बन गया। लेकिन क्या खेल रहे हो भाई? वो क्या का उत्तर जो आता है उसको तो आखिरी में लिखना बोला हूं मैं। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? ये देखो अभी क्या ना, अब देखो आई एम प्लेइंग खो खो, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो आई एम प्लेइंग खो खो का मतलब क्या हो गया? मैं खो खो खेल रही हूं, या बॉयज लोग कहेंगे मैं खो खो यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आ गए बात समझ में कि नहीं आए है? अभी क्या ना देखो इधर, और ये देख आई एम प्लेइंग खो खो, मैं खो खो खेल रहा हूं। मैंने कहा आई एम रीडिंग इंग्लिश, मतलब क्या हो गया? हाँ, मैं इंग्लिश ठीक पढ़ रही हूं। और मैंने कहा आई एम स्पीकिंग हिंदी, मैं हिंदी हाँ मैं हिंदी बोल रही हूं या मैं हिंदी बोल रहा हूं। मैंने कहा आई एम गोइंग, क्या बन जाएगा? मैं जा रहा हूं, बनेगा कि नहीं बनेगा? मैंने कहा आई एम कुकिंग फूड, क्या हो जाएगा? हाँ मैं खाना। बात तो सबके समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आया जी? अभी क्या ना दूसरा, ये देखो अभी मैं तो हो गया। अब मैंने कहा मैं के संग मैं तुम वाला बनाऊंगा। मैं ही क्यों पढ़ूं, मैं ही क्यों खेलूं, तुम भी खेलो। तो मैंने कहा तुम, ठीक है, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, ये लो ऐसा बना दिया मैं। तुम अंग्रेजी क्या बोला मैं? पढ़
रहे हो। बताओ क्या कहूंगा मैं? सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन जी? तो तुमको इंग्लिश में यू, और यू के संग लगता कौन है इन तीनों में से? तो अभी क्या लिखना पड़ेगा? आर के बाद क्या लिखना पड़ेगा? ये देख लिखा है। पढ़ने क्या कहेंगे? रीड कहते हैं, तो इसमें लगाएंगे एनजी। तो यू आर रीडिंग। अभी बन गए तुम पढ़ रहे हो, लेकिन क्या पढ़ रहे हो? तो इसको कहाँ लिखना पड़ेगा? तभी तो बनेगा। तो क्या हो गया? यू आर रीडिंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे। मैंने ऐसे ही, और देखो, यू आर रीडिंग, यू आर प्लेइंग खो खो, तो तुम खो खो खेल। मैंने कहा यू आर रीडिंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी। मैंने कहा यू आर स्पीकिंग हिंदी, क्या बन जाएगा? मैंने कहा यू आर गोइंग। मैंने कहा यू आर कमिंग। मैंने कहा यू आर स्लीपिंग। मैंने कहा यू आर वॉचिंग टीवी। हाँ, तो अभी मतलब आ गए समझ में? आ गए ना? ठीक, तो यू आर वाला भी हो जाएगा। मैंने कहा वी का मतलब क्या होता है जी? वी का मतलब, इसलिए बढ़िया से पढ़े। वी का मतलब हम। अब मैंने कहा हम, ठीक है, मैंने कहा हम हिंदी बोल रहे हैं। हम हिंदी क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। कैसे बनाएंगे? हमको पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि बोलने का काम तो हम ही कर रहे हैं। तो क्या कहना है? वी। वी के संग क्या लगेगा? तो वी के संग आर। उसके बाद हाँ, स्पीकिंग। स्पीक का स्पीकिंग, तो बन जाएगा वी आर स्पीकिंग। और क्या बोल रहे हैं? तो लिखेंगे यहाँ पे वी आर स्पीकिंग। और एक बात सुनो, मैंने देखो हिंदी में जब लिखा ना हम हिंदी बोल रहे हैं, तो लास्ट में ऐसा लकीर खींच दिया है ना, क्योंकि हिंदी का पूर्ण विराम यही है। हिंदी का पूर्ण विराम लंबा वाला डंडा, इसीलिए उसको क्या करते हैं? लास्ट में लगाते हैं। लेकिन इंग्लिश में फुल स्टॉप मतलब पूर्ण विराम, वो हमेशा ऐसा वाला होता है, इसीलिए ऐसा लगा रहा हूं मैं। इस बात का याद रखना, ऐसे फुल स्टॉप में लगाना पड़ता है। और ये हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं ऐसा वाला, ठीक है। सेंटेंस किस टाइप का है ये देख करके उसके लास्ट में मार्क भी करना पड़ता है। अगर मैं इसमें और भी कुछ आगे बोलना रहता मेरे को, तो मैं फुल स्टॉप नहीं लगाता, ठीक है, अल्प विराम हाफ स्टॉप लगाता, थोड़ी देर के लिए वहां रुकता, ठीक है जी। तो याद रखना, क्योंकि ये 7th 8th वाले में ऐसा आ जाता है, मतलब साइन सही से लगाने का आता है, ठीक है। चौथा, इसमें से मैं कुछ लिख दिया, जैसे यहां से ले रहा हूं मैं, ये देख मैंने कहा, ठीक है, मैंने ऐसे कह दिया मेरी मम्मी, मेरी मम्मी खाना बना रही है। खाना बना रही है या खाना पका रही है, चलो खाना पका रही है, तो मेरी मम्मी खाना पका रही है। अभी इसको कैसे बनाएं? खाना पकाने का काम चल रहा है ना, उसको कर कौन रहा है? किसकी मम्मी? तो पूरा बोलो ना। तो पहले क्या लिखना पड़ेगा? माई। हाँ, क्या लिखना पड़ेगा? इज, ठीक। क्या लिखना पड़ेगा? तो माई मदर। अभी क्या करना पड़ेगा? हाँ, कुक लिख के उसमें एनजी लिखेंगे, तो माई मदर इज कुकिंग। और जी फूड, मेरे को लगा हुड, हुड हुड दबंग दबंग कहत कर, ऐसे ही लग रहा था। बताओ आया बात समझ में यहां तक? सबको जी आ गया? अभी देखो एक चीज और,
तो इसको 4 ही रखता हूं मैं, 5वां तुम बनाना अपने से, ठीक है। पहले समझो इधर, हाँ माई मॉड हो गया था, चलो माई मद हो गया था, माई मदर इज कुकिंग फूड, अभी सही है, ठीक है, थैंक यू है, ठीक, मदर कार हो गया था नहीं तो। सुनो अब इधर, तो मैंने क्या कहा, ये सब एएफ यानी कि मैंने कहा था ये ऐसे वाले सेंटेंस जो बनाएंगे ये हमारे कौन से वाले सेंटेंस होंगे, अफर्मेटिव। थोड़ा सा और सुनो उसके बाद फिर लिखना, 2 एग्जांपल बस बता रहा हूं फिर खत्म। मैंने कहा ये अफर्मेटिव है, यानी कि मैंने कहा था ये सकारात्मक है, कैसा है, और फिर मैंने तुम्हें एक चीज कहा कि सकारात्मक का मतलब भाई स्वीकार करना। देखो इसमें मैंने स्वीकार किया कि नहीं किया कि मैं खो खो खेल रहा हूं, किया ना मैं स्वीकार। यहां पे देखो तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, ये भी मैंने स्वीकार किया, इसमें नकार तो नहीं रहा हूं। मैंने कहा हम हिंदी बोल रहे हैं, ये भी हमने स्वीकार किया, इसमें मेरी मम्मी खाना पका रही है, ये भी मैंने स्वीकार किया। अगर इसी को मुझे नेगेटिव बनाना है, क्या बनाना है जी, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है, दिख रहा है ये सबको, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है भाई नकारात्मक। क्या होता है, नकारात्मक। तो ये हो जाएगा नकारात्मक। तो जब मुझे नकारात्मक बनाना हो, नकारात्मक में तुम बढ़िया पढ़ के देखो, यहां तक देखो बढ़िया से। नकारात्मक में एक शब्द आ रहा है, कौन सा वाला शब्द, नकार। क्या रहा है, अभी क्या ना तुम्हें नकार देना है, अब स्वीकार नहीं करना है। अगर तुम्हें नकारना हो इसी को, मैं कहूंगा मैं खो खो नहीं खेल रहा हूं, मैंने नकारा कि नहीं नकारा, मैंने पहले अगर कहा खो खो खेल रहा हूं तो स्वीकार किया, लेकिन नकारते कैसे, नहीं नहीं कह के, ठीक है, नहीं नहीं अभी नहीं, तो ऐसे करके तो नहीं नहीं कह देते हैं। उधर से बोल रहे हैं गोलू आना भात खा ले रे, नहीं खाओ, तुमने नकार दिया यहीं पर, ठीक है। जाना नहा ले रे, नहीं नहावा वो, तो कब नहाता है कहा थे, ठीक है। तो वैसी वाला आ जाएगा। तो नकारने का मतलब नहीं कहना। अब अगर आपको किसी भी शब्द को नहीं वाला बनाना है, ध्यान से देख लो, उसके बाद तुम ही बनाओगे। नहीं वाला जब भी बनाना है तो क्या करना है, ये जो दिख रहा है ना एम आर और इज, देखो जब मैं नकारने वाला लिखता हूं नहीं कह के, तो नहीं बनाने के लिए मुझे नॉट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, नहीं वाला सेंटेंस बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, और नॉट में कितने लेटर है बताओ मेरे को, 1 और 3। तो भाई ये 3 ठो है इसमें, तो ये बोल रहा है तीसरे नंबर पे मैं आऊंगा, बोल रहा है कहां पे आऊंगा, तीसरे नंबर पे। तो चूंकि नॉट में हम देख रहे हैं कितने लेटर, 3 लेटर, तो वो आता भी तीसरे स्थान पर ही है। कहां पर आता है, तीसरे स्थान पर। एग्जाम्पल के लिए देखो, यहीं पर मैं लिख रहा हूं, जैसे कि मैंने कहा, ये देख मैं खो खो खेल रहा हूं। अब मुझे उसी को बनाना रहता कि मैं तो खो खो नहीं खेल रहा हूं, मैं क्या बनाता, मैं खो खो नहीं खेल रहा हूं। ये लो, मैं खो खो नहीं खेल रहा। तो मुझे कुछ नहीं करना है, पहले तो उसी को लिखना है। देखो इसमें केवल एक ही चीज नया आया है, और वो नया चीज क्या है, यही नहीं है, बाकी तो ऊपर जो लिखा है वही लिखा है। मैं खो खो उसके बाद खेल रहा हूं, इसमें भी लिखा है, केवल एक नया आ गया है, वो क्या है, तो नहीं के लिए तीसरे नंबर पे नॉट, मतलब सेम टू सेम यही लिखेंगे, बस नहीं को उसमें ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो वही काम करना है। तो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, अभी बताओ कौन सा नंबर आ गया, तीसरा वाला। और तीसरा वाला ही क्या रहता है, हाँ, तो नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे। तो आई एम नॉट। अब बाकी लिख दो फिर, क्या लिखेंगे, प्लेइंग और, ठीक।
आ गए बात समझ में? अभी इसको बनाना रहता, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो से बोले इसी को नेगेटिव बनाओ जी के पेपर में दे देता है तुम्हारे, बोले मेक नेगेटिव सेंटेंस, तो क्या करना पड़ेगा? तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे, अब नहीं भी तीसरे नंबर में आ रहा है। ये देखो ना, मैं और खो दूसरा हो गया, और आया कौन से नंबर पे? नहीं, तीसरा। तो नॉट को भी तीसरे। यहां पर देखो, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो, नहीं यहीं पर आएगा, और यहां पे आ गया था हमें नॉट यहीं पे लगाना पड़ेगा तीसरे में। यू आर नॉट रीडिंग, मतलब तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे। तो आ गया बात समझ में? वैसे ही इसका क्या हो जाएगा, तुम ही लोग बताओ। हम हिंदी, तो इंग्लिश कैसा बनेगा इसका? ठीक, वी आर नॉट, बहुत बढ़िया। मेरी मम्मी खाना नहीं बना रही है, ठीक, माई मदर इज नॉट। चलिए, तो बना लोगे ऐसा? सब लोग? अब जो कल सिखा रहा था तुमको, कल वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और साथ में इंट्रोगेटिव में जैसे कि मम्मी कहाँ खाना बना रही है, मम्मी कब खाना बना रही है, मम्मी कैसे खाना बना रही है, और मम्मी किसके लिए खाना बना रही है, ऐसा सब कुछ कल बताऊंगा मैं, आज नहीं। क्या मम्मी खाना बना रही है, क्या तुम खो खो खेल रहे हो, क्या तुम ट्यूशन आ रहे हो, ऐसा वाला कल सीखेंगे। तो कल वाले में से जो पढ़ाया था, ठीक है, ये तो बना लोगे अब सब लोग? तो ये तो हम सबसे बन जाएगा। उसके लिए जो भी बता रहा था मैं, क्या वाले, क्या, कैसे, कब, कहां, क्यों, ऐसे वाले सेंटेंस को बनाने के लिए तुम्हें वो 9WH जो मैंने कल लिखाया था वो सबको याद करके आना है, ठीक है? कब? कल वाले में। अभी हो गया, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है?